यूपी की योगी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि योगी राज में किसी भी माफिया या गैंगस्टर का बचना अब नामुमकिन है और उसी के तहत उसको उसके किए की सजा दिलाई गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये भी है, 67 उत्तर प्रदेश के माफिया और हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत अब अपना एक्शन तेज कर लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए, इस पूरे मामले में एक तरफ अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को अपराध मुक्त करार दिया गया है, जिसको लेकर जो पाल परिवार है वो कतई खुश नहीं है। जिसके ऊपर 53 मामले हैं। पाल परिवार का ये कहना है वो बाहर रहेगा तो उसके परिवार को खतरा है, उमेश पाल की तरह उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। क्या होगा इस पर जवाब? एक तरफ तो कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन दूसरे अशरफ के मामले में क्या चूक हो गई? देखिए चित्रा, आज का दिन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज आप अपने रिपोर्टर्स के द्वारा जो आपने रिपोर्ट स्वयं दिखाई है, इस रिपोर्ट में ही अपने आप ये स्थापित कर रहे हैं कि अतीक के खौफ का अंत शुरू हो चुका है। आज जिस तरह से कोर्ट के भीतर अधिवक्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई है, जूते की माला पहनाने का जिस तरह का एक प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, फांसी दो के नारे लगाए गए हैं, ये स्थापित करता है कि वो अतीक अहमद जिसके खिलाफ को गवाही देने को तैयार नहीं होता था, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, अतीक अहमद की इतनी दहशत थी, उस दहशत का अंत शुरू हो गया है। ये सजा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 44 वर्षों के बाद 1979 में पहला मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन किसी भी मामले में अतीक अहमद को अब तक सजा नहीं हो पाई थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और पूरा अभियोजन पक्ष सारे साक्ष्यों को मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रखता है और कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें आज एक बड़ी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेल के भीतर रहते हुए उसने उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद था, उसके बावजूद उसके गुर्गों की ओर से हत्या कर दी जाती है और सीधे आरोपों के तार जुड़ जाते हैं अतीक अहमद तक जाकर। तो जेल में वो बंद रहेगा, फिर भी अपराध अगर यूं ही कायम रहेगा तो सवाल पूछा जाएगा ना फिर पलट कर आपसे कि अभी से पीठ थपथपाने की शुरुआत क्यों कर दी गई है आपकी सरकार की ओर से? नहीं, बिल्कुल चित्रा, मैं आपके इस सवाल को बिल्कुल वाजिब मानता हूं। आपका सवाल गलत नहीं है। निश्चित तौर पर यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज अतीक अहमद का जो खौफ था, जो दहशत थी, उसको नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधान भवन में लिया कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर दर्शकों के लिए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के दर्शक इस बात के लिए आश्वस्त हो, निवासी आश्वस्त हो कि आप प्रयागराज नहीं, आज उत्तर प्रदेश के कहीं किसी हिस्से में अतीक अहमद के नाम पर कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता है। ये बात सही है कि बुझते हुए दिए की तरह ये अंतिम फड़फड़ाहट जरूर थी। अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये हम स्वीकार करते हैं कि एक बड़ी चूक थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हुई है, लेकिन सरकार इसका पूरे दमखम के साथ सामना कर रही है। एक एक जो अपराधी है, अपराधी को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही है। ठीक है, आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, उनके मामले में जल्दी जल्दी फैसला कब आएगा? नहीं, बिल्कुल फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट बहुत तेज गति से फैसला कर रही है और एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ भी फैसले आए हैं, लेकिन हमने इसको कभी भी लोकतंत्र पर आघात नहीं बताया है। हम कोर्ट के फैसलों की मन मुताबिक आधार पर मीमांसा नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि जो अपराधी है, अपराधी में और राजनीतिक आरोपों में, इन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। जिस तरह से घनश्याम तिवारी बता रहे हैं ना, एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर कितने विधायक और कितने सांसद दागी है, मुझे लगता है कि कम से कम इनको इस तरह की बेशर्मी बंद करनी चाहिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया डॉन जो पैरेलल सत्ता के समानांतर सत्ता चलाने का काम करते थे, उनको आज योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद पहली बार सजा हुई है। चाहे वो मुख्तार अंसारी को सजा हुई हो, चाहे अतीक अहमद को सजा हुई हो, वरना इनको हमेशा सत्ता के पालने में झूला झुलाया जाता रहा और इसी कारण से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। उत्तर प्रदेश दुर्दशा का शिकार होता था, लेकिन आज भरोसा उत्तर प्रदेश में बना है और लोगों का भरोसा न्यायिक व्यवस्था में भी मजबूत हुआ है। आज जिस तरह से न्याय की जीत हुई है, लोगों में भरोसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि अशरफ छूट गया है, विश्वास मानिए, अर्धशतक लगाए हुए अशरफ ने भी एक मामले में छूट गया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अभियोजन पक्ष अगले आने वाले मामलों में कठोरतम दंड अशरफ को भी और अतीक के एक एक परिवार को कब सजा होगी? जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेगा दिखाया है, जिन्होंने लोगों के जीवन को मुसीबत में डाला है, इतनी धड़स से आप टिन्नी को भी सजा दीजिए, हिसाब लेंगे। इतनी ही जल्दी से आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी सजा दीजिए।
ये माफिया साफ भी होगा। इंसाफ तभी पूरा होगा जब माफियाओं की दहशत पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और ये दहशत साफ होने के आज नमूने दिखाई पड़े हैं जब कोर्ट में अधिवक्ताओं के द्वारा फांसी दो के नारे लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज कैसे परिवर्तन प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अपने आप में महसूस कर रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। यही उत्तर प्रदेश था ना। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं तो आप जवाब दीजिए इनके भी सवालों का। और मेरा भी एक सवाल है, देखिए यहाँ पर अब दबी जुबान में लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अपराधी का ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो गया, जिस तरह से साबरमती जेल से निकालकर उसको लेकर आया गया यहाँ पर, और फिर वो भी अपने रुआब में आज दिखाई दिया जब सजा के ऐलान के बाद वो बाहर निकल रहा था। कुछ लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि माफिया का जो रेट है मार्केट में वो कहीं बढ़ ना गया हो उसके इतने महिमा मंडन से। नहीं चित्रा जी, ये अतीक अहमद कोई पहली बार इस तरह से बड़ी गाड़ियों के काफिले से चला है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि 500 से ज्यादा गाड़ियों के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में बैठकर ये गया था। तब भी मीडिया ने बहुत चर्चा की थी, लेकिन तब इसका भय और आतंक की चर्चा होती थी। आज जब 26 घंटे में ये एक पुलिस के ट्रक में बिठा कर लाया गया ना, तो इसके खौफ का जनाजा निकला है। ये कोई इसके एक आज महिमा मंडन ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है, बल्कि जन सामान्य में ये बात विश्वास स्थापित हुआ है कि आज माफिया को उसकी औकात में लाया गया है। आज ये अपराधी जिस तरह से अपराधी के साथ व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हुआ है। वरना वीआईपी लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में बड़े शानो शौकत के साथ समाजवादी पार्टी का पार्टी में जो एमएलए डकैती के मुलजिम हैं, क्या उनको आप निकालेंगे? सीधी बात कीजिए राकेश जी, आप सत्ता पक्ष से हैं, सीधी बात कीजिए। क्या आप बाहर निकालेंगे उन लोगों को जो मुलजिम हैं, जिन पर डकैती के, कत्ल के और रेप के इल्जाम है? क्या आप उन एमएलए को बाहर निकालेंगे, डिस्क्वालीफाई करवाएंगे उनके, या कम से कम उनके ट्रायल स्पीडी कोर्ट में भेजेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेंगे उनके ट्रायल? यही बता दीजिए, कम से कम तो कुछ वादा करके जाइए ना। आप खाली बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा, वरना दोनों लोगों की आवाज सर एक दूसरे पर ओवरलैप होगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बारिशा बारी हूँ। मैं क्या सुन रहा था? ये तस्लीम साहब, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप जब धैर्य और संयम के साथ सुन नहीं सकते हैं तो सवाल खड़े मत क्या करिए। सच्चाई ये है कि आपके सवालों में दम नहीं है, आपके सवाल बायस्ड हैं। आप उत्तर प्रदेश में आज माफिया के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई आपको आज स्वीकार नहीं हो रही है, पीड़ा आपको भी हो रही है, इसीलिए सवाल भाजपा पे उठा रहे हैं। वरना मुक्त कंठ से आप इस बात की प्रशंसा करते हैं कि 40-44 साल से जिस माफिया के खिलाफ वाले सवाल करता हूं, मामले में सजा नहीं हुई, दर्जन भर जजों ने इस मामले में सुनवाई से करने से अपने आप को अलग कर लिया था। दहशत का पर्याय समझिए किस तरह से होता था। आज उस माफिया के खिलाफ जब सजा होती है तो नाचते हैं, अपनी इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, तो कानून का इकबाल बुलंद होता है। और ये इकबाल अगर 1979 में बुलंद हुआ होता, अगर ये इकबाल बसपा की सरकारों में बुलंद हुआ होता, तो शायद ये इतना बड़ा माफिया ही न बना। हटाए जा रहे थे तो तस्लीम अहमद रहमानी, आपके जवान से एक शब्द नहीं फूटा था। इसी देश में हमने देखा है, आप दावा करेंगे कि आप माफिया खत्म करेंगे। एक केस अपराधियों से, आतंकवादियों से मुकदमे अखिलेश यादव जब हटा रहे थे ना, तो तस्लीम अहमद रहमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि तब उनके अंदर इनको एक मजहब दिखाई पड़ता था। अपराधियों की पैरोकारी करने वाले लोग आज उनको पीड़ा हो रही होगी। स्वाभाविक है जब अपराधी पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये पीड़ा और अवसर बढ़ेंगे इसके, क्योंकि इस तरह की सजा के अलावा आपको बहुत जल्दी और सुनने को मिलेंगे। देखिए चित्रा जी, सच्चाई यही है कि जब जब आप माफियाओं पर बात करेंगे तो जानबूझ करके अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दों को सामने खड़ा करके उस मुद्दे से अपने आप को डिरेल करने का भरपूर प्रयास वारिस पठान, घनश्याम तिवारी जैसे लोग, ये तमाम सारे प्रयास करेंगे, तस्लीम रहमानी जैसे लोग। लेकिन सच ये है, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अतीक अहमद को किसने विधायक बनाया, अतीक अहमद को किसने संसद पहुंचाया, मुख्तार अंसारी का किस पार्टी से एसोसिएशन था, किस पार्टी ने मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण दिया? क्या ये सवाल नहीं होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी रूप में कभी इस प्रकार के गुंडे, डॉन, माफिया अपराधी को जो ठेके पर हत्याएं कराता हो, जो ठेके पर अपहरण कराता हो, कहीं किसी तरह का हमने संरक्षण नहीं दिया है? कोई एसोसिएशन नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी से इस बात को साहब का बेटा कहाँ है? लिस्ट है पूरी के कितने सारे क्रिमिनल केसेस वाले आपके आज भी उत्तर प्रदेश की असेंबली में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर जिन पे काफी सम्मान करते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, किसी भी मामले में पूरा ट्रायल चला है, पूरी सजा हुई है,
सजा के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब फिर भी उसमें अगर किसी प्रकार का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन होगा, कोई बात कही जाएगी, तो हम उसका पूरा पालन करेंगे। किसी अपराधी को ग्लोरीफाई करने का काम भाजपा ने न कभी किया है और न कभी करेंगे। अपराधियों को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए और ये बात किसी तरह की दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके कहनी चाहिए। इनमें 2 लाइन में राकेश त्रिपाठी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में। ठीक है, सबके आरोपों पर 2 लाइन में सर क्लोजिंग कमेंट, मुझे ब्रेक पर जाना है। सबसे आवश्यक है कि उसको सुरक्षा का विश्वास हो और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरक्षा का विश्वास दिया है। वरना याद करिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी नारे कैसे होते थे, चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, फिर गुंडे चढ़ गए छाती पर, मूंग दल रहे हाथी पर, फिर उसके बाद नारा कैसे अमिताभ बच्चन से कहलवाते थे, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन ये सारे नारों को धता बता करके न गुंडा राज न भ्रष्टाचार के नारे को जनता ने स्वीकार किया।